हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। Hyundai Aura 1.2 लीटर SX पेट्रोल वेरिएंट हम लोग के पास है। हमारे साथ मिस्टर तन्मय भट्टाचार्य हैं, ही इज़ ओनिंग दिस कार। सो उनसे हम लोग अभी बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। तो थैंक यू तन्मय जी फॉर गिविंग अस टाइम। सो बेसिकली तन्मय जी, टू स्टार्ट विथ, जब आप ये गाड़ी लिए थे, आई थिंक 2020 में आपने ये गाड़ी लिया था। यस यस यस। सो जब आप ये गाड़ी लिए थे उस टाइम और भी तो ऑप्शन रहे होंगे मार्केट में, तो वाई ऑरा स्पेसिफिक? हाँ, सेडान में तो ऑप्शन था काफ़ी सारी। तो उसमें स्विफ्ट डिज़ायर भी था, उसमें होंडा एमएज था एंड टाटा टिगोर भी था। ओके। और लास्ट ऑप्शन था ये होंडा ऑरा, ओके, जो एसएक्स ऑप्शन। तो मेनली मैंने जो भी था टेस्ट ड्राइव तो सारी बहुत दी थी, मतलब 17-18 गाड़ी और भी दिया था, क्योंकि मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस था हैचबैक लेने के लिए। तो लेकिन बाद में जब देखा ऑरा का जो भी था, मतलब रिव्यू एंड ऑल द स्पेसिफिकेशन अबाउट ऑरा, तो आई वॉज थिंकिंग दैट उसी बजट में जो मेरा सेडन क्लास आ रहा था, तो मैं वही आई वुड गो फॉर हैचबैक लाइक। सो मेनली एमएज और स्विफ्ट मेरा प्रेफरेंस में तो था ही, लेकिन ऑरा में ये काफ़ी सारी प्रॉस एंड कॉन्स भी है, मतलब एडवांटेज बहुत सारी है। तो उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। यस। बट तो आप जब फाइनल शॉर्टलिस्टिंग किए, जैसे आप हैचबैक किए थे, सीडान किए, तो फाइनली आप कॉम्पैक्ट सीडान में आप चूज किए। तो कॉम्पैक्ट सीडान में कौन कौन सा मॉडल आप चेक किए बिफोर फाइनलाइजिंग ऑरा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज थिंकिंग अबाउट होंडा एमएज एंड सेकंड मारुति स्विफ्ट डिजायर एंड आफ्टर दैट टाटा टिगोर। ओके, टाटा टिगोर। तो ऑफ कोर्स डिजायर इज वेरी कॉमन ऑप्शन। यस। सो तो फाइनली ये तीनों में, ये चारों में, ये चारों में आपने ऑरा फाइनलाइज क्यों किया? हाँ, एक्चुअली मेरा एक्चुअली पर्सनली बोला जाएगा तो मारुति स्विफ्ट डिज़ायर जो था ना, और यूज़र फ्रेंडली एंड बहुत सारी पब्लिक वही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका माइलेज भी अच्छे है, उसका कम्युनिकेशन एंड सर्विसिंग मारुति का सबको पता ही है, सबसे अच्छा, और मेंटेनेंस खर्चा भी जो भी है वो कम ही है रादर देन होंडा एंड होंडा। ओके, सो मैंने डिज़ायर जब देखा मैंने, तो उसमें थोड़ा मेरे को अलग कुछ नहीं मिला उसमें, क्योंकि उस टाइम पे मैंने 2020 अगस्त में गाड़ी लिया था। और 2020 का फरवरी में वो लॉन्च किया था ऑरा। तो उसमें जो नया लुक आ रहा था, क्योंकि इसका जो बेस मॉडल पहले था हुंडई का, वो एक्सेंट था, जो चेंज होने के बाद उसका सेम इंजन एंड बहुत सारे कुछ सेम था उसमें, एक्सेंट की वजह से ये ऑरा आया। तो उसका जो बैक लाइट एंड कंफर्टेबल एंड विदाउट मेरा जो एसएक्स मॉडल में जो मेरा टच स्क्रीन है, उसका ड्राइविंग कंफर्ट एंड जो एलॉय व्हील्स का लुक्स है, वो बाद में आएंगे मैं। तो उसमें जो एलॉय का लुक्स एंड जो स्पोर्टी यंगस्टर्स लोगों के लिए जो भी परफेक्ट है ना, मुझे वो लगा कि रादर देन स्विफ्ट डिज़ायर आई विल प्रेफर फॉर ऑरा। तो इसीलिए मेरा ऑरा में गया था। सो बेसिकली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जो आप बता रहे हैं कि आपको इसमें फीचर्स ज़्यादा मिला और स्पोर्टीनेस आपको थोड़ा ज़्यादा मिला। एग्जैक्टली। ओके, सो नाउ कंपेयरिंग विद टिगोर, बिकॉज टिगोर आपका जो प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है वो 4-स्टार प्लेटफॉर्म है सेफ्टी रेटिंग। सो वाज सेफ्टी वन ऑफ योर कंसर्न्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उतना सेफ्टी के बारे में आपने नहीं? एक्चुअली सेफ्टी के बारे में सोचा था, लेकिन काफ़ी सारी अभी तक इंडिया में जो ऑप्शन है ना, जो कॉम्पैक्ट सेडान में सेफ्टी का उतना ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। क्योंकि स्विफ्ट डिज़ायर देखो, आप होंडा एमएज देखो, या जो भी ऑरा देखो, एमएज अभी शायद कुछ स्टार रेटिंग लेके आया है। यस, लेकिन वो 2021 में इनका जो भी है टेस्टिंग हुआ था, 2020 में था ही नहीं। 2020 में नहीं, ओनली देयर वाज अ टाटा टिगोर विद 4 NSE पैक। हाँ, 4। सो लेकिन सिर्फ अगर सेफ्टी ऑप्शन देखा जाएंगे, और अगर बाकी सारी ऑप्शन मेरे को अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, तो इसीलिए मेरे को टिगोर का पसंद ही नहीं आया कभी, पर्सनली बोल रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग टाटा जो भी है वैल्यूएबल कस्टमर देखते हैं, वो जो भी है टाटा के वजह से नेक्सॉन जैसे जो भी है उसका मार्केटिंग है, लेकिन टिगोर का जो भी है उस टाइम पे अगर देखा जाए तो टिगोर ज़्यादा सोशल मीडिया में भी नहीं था। यस। ओके। तो इसकी वजह से मेरा ऑरा जो था, मेरा मतलब कंबाइन लगा मुझे, इसीलिए ऑरा के प्रेफर किया था उस टाइम। ओके, फाइन। सो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, तो उनसे अभी डिस्कस करेंगे कि इस गाड़ी में क्या पॉजिटिव्स है और क्या नेगेटिव्स है। नेगेटिव्स मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे और समझेंगे कि इज़ दिस कार गुड ऑप्शन फॉर यू और नॉट। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अंत तक बने रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तन्मय जी, जैसे आपने बताया कि कौन से मॉडल्स आप शॉर्टलिस्ट किए, वाई यू फाइनलाइज्ड विथ ऑरा। सो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए दर्शक वेट कर रहे हैं। whoever is watching the video, they might be looking at purchasing ऑरा, शायद उनके ऑप्शन में रहेगा। तो हम लोग अभी इसके पॉजिटिव्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल गो टू कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स। आपको क्या क्या लगता है पॉइंट बाय पॉइंट? अभी मेनली जो ऑरा में मेरा हुंडई का जो भी है ट्रस्ट तोड़ती है वो, तो अभी उसमें जो मेनली मेरा पहला फर्स्ट ऑप्शन था मेरा लुक्स।
तो लुक्स में मैं ऑरा को क्यों प्रेफर किया? डिजाइन। यस, डिज़ाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा जो एक्सेंट था उसका बैक लुक में मेरे को अगर आना है तो उसमें जो अभी का जो टेल लैम्प है ना उसका वो फैंटास्टिक है। मतलब अगर कोई आपको कार जो भी है ना पीछे से देखेंगे ना तो एग्जैक्टली वो फाइन, मतलब रेदर देन अमेज एंड स्विफ्ट डिज़ायर मेरे को अगर पर्सनली बोला जाएगा तो उसके हिसाब से। और अगर मैं इंटीरियर में आऊँगा अगर इसी बजट में, क्योंकि मैं जब 2020 अगस्त में लिया था गाड़ी तो 8,30,000 अराउंड था वो। ओके, तो उस रेंज पे अगर होंडा एमएस का जो भी मॉडल आ रहा था एंड स्विफ्ट डिज़ायर का VXI भी आ रहा था उसमें एंड टीगोर का भी जो मॉडल आ रहा था उसमें काफ़ी सारा फीचर्स जो है ना ऑरा में थोड़ा डिफरेंशिएट था उसमें। क्या था उसमें, क्योंकि टच स्क्रीन मेरा उस बजट में मेरा SX मॉडल में और कोई भी ऑप्शन में मेरा टच स्क्रीन नहीं आ रहा था। एंड आफ्टर दैट इन स्विफ्ट डिज़ायर एंड एमएज उसी रेंज पे एलॉय व्हील किसी में भी नहीं आ रहा था। ओके, यस, एंड 15 इंच व्हील इन ऑरा SX, नॉट इन एमएज एस एंड स्विफ्ट डिज़ायर VXI। ओके, सो ये 14 इंचेस के व्हील्स। यस, एग्जैक्टली, एंड मेटल व्हील से आपको एलॉय मिल रहा है। स्टील रिम था उसमें और ये जो मेरा था उसमें एलॉय व्हील भी था। तो काफी सारा इसका जो आप साइड व्यू भी देखेंगे ना उस टाइम पे आप व्हील को भी देखेंगे तो उसका काफी सारा तो डिजाइन काफी सारी उसमें चेंजेस था। और अगर इंटीरियर में देखेंगे तो इसमें डुअल टोन है उसमें। तो डुअल टोन में टच स्क्रीन के साथ जो कंपैरिजन जो अभी मेरे हिसाब से कैसा है, बाहर से कुछ भी गाड़ी दिखने में हो, आप जब लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो उस केस में आपको अंदर से भी ऐसा फील होना चाहिए कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आप ही गाड़ी को देखोगे ज्यादा टाइम, कि ऐसा नहीं है कि बाहर से जो भी लोग देख रहे हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अंदर से यूज करो तो आपको पॉजिटिव वाइब और फीलिंग आना चाहिए। यस। तो काफी सारी गाड़ी ऐसी भी होती है कि बाहर से बहुत सारा ज्यादा मतलब फीचर्स दे रहे हैं और अंदर जो भी है एकदम सिर्फ रेडियो एंड FM है और बाकी आप गाड़ी चला रहे हो। तो मतलब आप अगर अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तब भी आपको गाड़ी जो भी है आपका कंपनी गाड़ी होगी उसमें। तो ये आपका जो बेनिफिट है दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट है, मैंने बेसिक पॉइंट है बट बहुत अच्छा पॉइंट। तो ये जो मेरा लगा कि मेरा जो गाड़ी का कंपनी है तो वो मेरे को अंदर बैठ के ही लगेगा। तो इस हिसाब से और मेरा जो भी है था पीछे का जो भी हैंड रेस्ट था एंड ऑल द थिंग्स एंड वॉइस कमांड भी है इसमें। एंड आपका अगर लुक आप हेडलाइट का देखेंगे तो उसमें भी मेरा इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर भी उसमें इनबिल्ड है। तो यस, ORVM में। तो ये जो ऑप्शन था मेरा। और एक बड़ी बात है, जो आप फैमिली के साथ अगर 4-5 जन मिलके कहीं लॉन्ग मतलब टूर के लिए जा रहे हो 4-5 दिन के लिए, तो उसके हिसाब से आप अगर ट्रॉली बैग या पैकिंग का जो भी है सामान तो आराम से मेरा जो 420 लीटर्स का बूट स्पेस है उसमें तो वो काफ़ी ऑप्शन मतलब ऐसा है कि मतलब आप मेरे को मतलब 3-4 ट्रॉली तो आराम से आ जाएगा उसमें। आराम से कोई भी अगर मम्मी पापा के साथ या वाइफ हस्बैंड जो भी जा रहे हैं तो वो बेटर ऑप्शन है मेरा बूट स्पेस। ये एक है। सो जैसे कि आपने बताया, मैं पॉइंट को समराइज कर देता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज आपको डिजाइन बहुत पसंद आया, आपको फीचर्स कुछ मिले जो इसके कंपटीशन नहीं दे रहे थे, आपको बूट स्पेस अच्छा लगा। 420 ऑड लीटर्स का बूट स्पेस है। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू द मैकेनिकल्स, इसके ड्राइवेबिलिटी या ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में आप क्या बताएंगे? यस, अभी जो डायनामिक्स के अभी नॉर्मली अभी देखा जाएगा तो नॉर्मली जो भी अभी का मॉडल निकल रहे ना तो उसमें 80 के ऊपर अगर जा रहे हो तो बीप साउंड सब में आ रहे हैं आप लोग जो भी कार यूजर है। यस, तो अगर 120 के ऊपर जा रहे हो तो कंटिन्यूसली बीपिंग साउंड आएगा। तो मैं अगर जब मेरा गुजरात का ही गाड़ी है तो गुजरात से मैं मुंबई ट्रेवल किया था अराउंड 500 किलोमीटर वॉज देयर। तो उसमें मैंने कॉन्स्टेंटली मतलब 130-135 में भी चलाया, मतलब कॉन्स्टेंटली एक घंटा 1.5 घंटा तक एक ही रूट पे चलाया। तो उसमें मतलब कुछ इशू तो नहीं आया। लेकिन आगे जब बढ़ेंगे थोड़ा सा कॉन्स भी मतलब बताऊंगा तो उसके इसमें पता चलेगा कि थोड़ा भी। लेकिन उसमें ड्राइविंग कंफर्ट में जो उसका सेडान क्लास में जो जैसे बैठने के लिए मिलता है, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कॉम्पैक्ट सेडान है मतलब वो टोटली सेडान जैसा फीलिंग नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन ये बजट में अगर आप सेडान का फील लेना चाहते हो ना तो ये दिस इज काइंड ऑफ बेस्ट ऑप्शन इज देयर। राइट। तो ये बस ओके। सो अभी बेसिकली वहीं पे आ गए हम लोग। तो जब आप गाड़ी लॉन्ग पे चला रहे थे तो स्टीयरिंग फीडबैक, सस्पेंशन या फिर रोड प्रेजेंस जो होता है, रोड पे जो कंट्रोल होता है, ग्रिप होता है, वो आपको कैसा लगा? अभी यही चीज़ मेरे को बताना है। तो आप अगर 8.5 के रेंज पे अगर कॉम्पैक्ट सेडान ढूंढ रहे हो और अगर आपका गाड़ी में एलॉय व्हील एंड 15 इंच का व्हील नहीं हो रहा है तो वो जो आप 130 to 140 पे रेंज पे में 1 से 1.5 घंटा तक कंटिन्यूसली चलाया तो उसमें डिफरेंस मेन किस में आ जाता है? जैसे स्विफ्ट डिज़ायर हो या होंडा एमएज हो या कोई भी कॉम्पैक्ट सेडान अगर विदाउट एलॉय व्हील आप ले रहे हो, जैसे मेरा पर्सनली अगर सजेशन सोचेंगे तो ये होंडा एसएक्स में जो एलॉय व्हील है दिस इज द बेटर ऑप्शन देन होंडा
औरा एस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 14 इंच का व्हील मिलता है और एलॉय व्हील नहीं मिलता है, तो उसमें ड्राइविंग कंफर्ट जो लॉन्ग टाइम के लिए वो आप अब चलाओगे ना, कम होता है। यस, तो उसमें जो स्टेबल स्टीयरिंग है ना वो एलॉय व्हील एंड विद 15 इंच टायर में ही आएगी। देखिए ये होता है जेन्युइन फीडबैक। एस अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा बजट को प्रेशर देके एस एक्स में आप जाइए, तो आपको 15 इंच का व्हील मिलेगा, दैट विल गिव यू बेटर कंफर्ट Yes, व्हेन यू आर high ऑन द road. रोड। सो आगे बढ़ते हैं। Yes. और क्या लगता है पॉजिटिव आपको इस गाड़ी के बारे में? जैसे पॉजिटिव क्या होता है इसमें, जैसे एक तो है मतलब छोटा छोटा हो सकता है, जैसे लाइट, गाड़ी के अंदर लाइट का जो ऑप्शन है तो वो रियर में भी है हाँ, और फ्रंट में भी है। बहुत तो useful है, वो बहुत कैसा होता है, जैसे रियर पैसेंजर कभी बैठे अंधेरा में और उसका कुछ गिर गया, तो जैसे ये फनी थिंग्स हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी में सामने का लाइट होता है, पीछे कुछ गिर गया या कुछ भी चाहिए तो उसमें नहीं मिलता है, तो ये दिस इज ऑफ द राइट ऑप्शन। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ रियर एसी, रियर एसी वाज देयर, सो Yes, that's a very important point. तो रियर एसी की वजह से जो रियर पैसेंजर है वो ऐसा नहीं होता है कि सामने का फैन फुल कर दिया तो सामने वाला ज़्यादा हवा मिल रहा है और पीछे, तो ये थोड़ा बेनिफिट मिलता है। yes. ये है एक कॉम्पैक्ट सिडान, Yes, yes. बट अंदर में आपको एक प्रीमियम सिडान का फील Yes, देता yes, है, yes. बिकॉज रियर एसी वेंट आपको Yes, मिल जाता है। yes. ओके, सो व्हाट अबाउट लेग स्पेस इन द रियर पैसेंजर बेंच? वहाँ पे लेग स्पेस कैसा आपको फील? बिकॉज आई थिंक यू आर अराउंड 6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 feet योर हाइट। Yes, 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 yes. सो अगर आप बैक सीट में बैठते हो और सेम आपके हाइट के हिसाब से सामने का सीट एडजस्ट रहता है, तो आपको क्या, हाउ इज इट, हाउ डू यू फील? नहीं, ये अभी जैसे कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका 3900 मिलीमीटर इसका लॉन्ग है। 3995, यस, तो उसके हिसाब से अगर आप अंदर का स्पेस देखोगे ना, तो क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 420 लीटर का बूट स्पेस है बोल के अंदर का स्पेस कम कर दिया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसका जो पीछे वाला पोर्शन है ना वो बूट स्पेस के लिए दिखा गया है, और अंदर का जो भी स्पेस है ना वो इनफ है। जैसे मेरा 6 फीट हाइट है, आप अगर बैठ के देखोगे तो इसमें रियर का जो भी पॉइंट ऑफ है ना वो गुड है। लेकिन ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, इसके अगर कंपैरिजन में आप जाओगे स्विफ्ट डिजायर एंड एमएज में, उसमें भी सेम ही अराउंड बूट स्पेस सेम ही है, सेम ही, तो बूट स्पेस में ऐसा नहीं कि एडवांटेज है, तो वो दोनों गाड़ी में भी सेम ही है, राइट, ऐसा है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द Yes, 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 yes. सो नाउ मूविंग टू द कॉन्स पार्ट। अभी क्या है कि सबको वेट करते हैं कॉन्स कब आएगा, तो Yes. लेट्स, आपको क्या लगता है? हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव है, Yes. हम लोग बोलेंगे कि और क्या बेटर हो सकता था, Yes. बिकॉज कोई भी गाड़ी परफेक्ट होती नहीं है, सब गाड़ी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स और Yes. नेगेटिव्स होते हैं, उसको हम लोग को दर्शाना चाहिए। अनबायस्ड रहिएगा प्लीज, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर ओनिंग द कार, तो थोड़ा सा वीकनेस आपको रहेगा अपने Yes, गाड़ी yes, के ऊपर। definitely. बट जो व्यूअर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अनबायस्ड बताइए what could have been better in this car at this price range? यस, तो मेरा हिसाब से मैं अभी 1.5 साल से कार चला रहा हूँ, और मतलब यही कार चला रहा हूँ, और 10,000 के अराउंड मेरा ट्रैवलिंग हो गया इसमें, तो मेनली मेरे को जो लगा, जैसे मेरा एज का ये वो या थोड़ा सीनियर भी लेवल पे जो भी जाएंगे, तो उस रेंज पे मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि रोड अगर सही है तो दिस इज़ द राइट चॉइस, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हुंडई ऑरा को थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा देते तो थोड़ा सा बेटर होता था कि रफ ड्राइविंग में, क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि 15 इंच का व्हील मेरे को दूसरा कहीं भी अगर मेरे को जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी जाएंगे तो उसमें भी कभी कभी क्या होता है 15 इंच का ही व्हील रहता है, लेकिन इसको भी सेम रहते हुए भी फिर भी मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है। जैसे आप देखोगे थोड़ा सा सामने में मॉडिफाई भी किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाने की वजह से मेरा बम्पर टच होता है, और वो थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट करेंगे तो मेरे को लगता है कि जो इसको एमएच से थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि ये एमएच का थोड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि एमएच में थोड़ा इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो वो जो बम्पर के ऊपर से भी आप थोड़ा सा 30 या 35 में भी जाओगे तो वो एमएच को कभी कभी टच नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप मतलब टेरा करके अभी चलाओगे तब भी ठीक है, हाँ, मतलब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस मेरे हिसाब से कितना एमएम है वैसे ग्राउंड क्लियरेंस इसका अभी? 165, 160 या 65, आई डोंट नो, 162। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको अगर पता है ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। ओके, सो ग्राउंड क्लियरेंस कवर्ड, सो व्हाट एल्स डू यू थिंक कुड हैव बीन बेटर? यस, उसमें और एक पॉइंट है मेरा, जैसा अभी बूट स्पेस ज़्यादा दिया, इसमें और एक मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं पेट्रोल वर्जन लिया, सीएनजी ऑप्शन वाज आल्सो देयर फॉर एस मॉडल, यस, तो आप अगर ऐसा लोकेशन पे रह रहे हो जिसमें सीएनजी पंप स्टेशन है या सीएनजी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसमें आप मतलब सीएनजी ऑप्शन में भी जा सकते हो, क्योंकि ये जो माइलेज देती है इसमें, जैसे पेट्रोल में मैं चला रहा हूँ तो इसमें अराउंड विथ एसी 14 to 15 इंच सीटी देती है, और अगर हाई रोड में मैं चला रहा हूँ तो 21 तो मेरे को दिया पेट्रोल में, विथ एसी 21 दिया। गुड माइलेज, Yes. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड माइलेज।
और माइलेज के नाम पे तो गाड़ी बिकती है इंडिया। हाँ एग्जैक्टली। सो दैट्स अ वेरी वैलिड Yes, पॉइंट। yes. दैट्स अ वेरी वैलिड। हाँ, तो ये अगर माइलेज के बारे में भी सोचा जाएगा तो स्विफ्ट डिजायर हैज बेटर माइलेज। नॉट कवर दैट। ये प्रोज में लोगे आप, कॉन्स में लोगे माइलेज को? नहीं, वो बता रहा हूँ, ये प्रोज में तो ले लिया, अभी कॉन्स में क्या हो रहा है, जैसे स्विफ्ट डिजायर का बता रहा हूँ, स्विफ्ट डिजायर का सेम मॉडल में आप अगर जाओगे तो बेटर देन 21 आपको मिलेगी उसमें विथ एसी, क्योंकि 23 से 24 उसका माइलेज है। जो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है, स्विफ्ट डिजायर इज बेटर देन दिस और नॉट? नहीं, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से अगर बेटर है, स्विफ्ट डिजायर बेटर, क्या बेटर? ऐसा कुछ नहीं। अभी एनसीएपी में अगर दोनों का 2 रेटिंग है तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे नहीं लगता है कि उसमें कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो अभी दोनों में सेम हो रहा है। अगर टिगोर के साथ देखा जाएगा तो टाटा का ऑब्वियसली अच्छे बिल्ड क्वालिटी है उसमें, आप बोलोगे तो और क्या लगता है आपको व्हिच कुड हैव बीन बेटर? हाँ, अभी अगर कैसा हो रहा है, अभी जैसे मैं अंदर बैठ रहा हूँ तो उस केस में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका जो पिलर पोर्शन है वो थोड़ा सा अगर थिन होती तो मेरे को साइड व्यू में थोड़ा सा आसानी हो जाता उसमें। तो वो मतलब ए पिलर का बात कर रहे हो? ए पिलर का तो आप राइट टर्न ले रहे हो या ब्लाइंड टर्न, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आजकल उसमें। बहुत सारे गाड़ियों में है। मेरे नेक्सॉन के रिव्यू में भी मैंने ये लिखा था। काइगर का रिव्यू किए थे, सेम फीडबैक आया था। XUV 500 में सेम फीडबैक है। ओके, तो हाँ, दैट इज एन इशू, बट वो इट इंक्रीजेस द सेफ्टी बाय अ मार्जिन। यस, सेफ्टी एंड लुक्स भी मैटर करते हैं उसमें, क्योंकि आप अगर छोटा कर दोगे तो शायद उसका लुक नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस भी आता है ड्राइवर को थोड़ा सा। यस। सो नाउ मूविंग ऑन, कौन में और क्या लगता है आपको इसमें बेटर हो सकता है? अभी मेरे हिसाब से जो भी लग रहा है कि मैं अगर 8.5 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, कोई भी अगर स्विफ्ट डिजायर हो या हुंडई और i6 हो, उसमें अगर देखा जाएगा तो वही रेंज पे अगर टाटा टिगोर लेने जाते हो तो उसका 4 रेटिंग रहता है ग्लोबल सेफ्टी में। तो उस केस में अगर थोड़ा सा 10-15 हज़ार ज़्यादा करके अगर इसका रेटिंग, सिर्फ और i6 का नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भी कॉम्पैक्ट सेडान, ये सेगमेंट की गाड़ी, ये सेगमेंट MSB लेके आया है, तो यस एग्जैक्टली। तो ये स्विफ्ट डिजायर हो या और i6 में थोड़ा सा अगर सेफ्टी रेटिंग भी बढ़ा देंगे, या प्राइस तो बढ़ ही रहा है 10-15 हज़ार के लिए कुछ नहीं, तो वो कस्टमर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी एज्ड कस्टमर चलाते हैं हो जाता है। यस एग्जैक्टली। आई थिंक Hyundai वाले कोई भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं Hyundai कंपनी से, तो रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए ये सब जेन्युइन फीडबैक है, अगर सेफ्टी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप कर दें तो इट विल ब्रिंग कस्टमर डिलाइट। प्राइस तो हम पे कर ही रहे हैं, शायद थोड़ा सा और 15-20 हज़ार अगर बढ़ भी जाता है तो आई थिंक पीपल विल बी रेडी टू पे, क्योंकि Hyundai और मारुति के लॉयल कस्टमर्स बहुत हैं। तो आई थिंक दैट समराइजेस द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगर आप इस गाड़ी को आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 10, तो हाउ मच पॉइंट्स वुड यू गिव एज एन ओनर? 8.3. 8.3. Yes. Okay. That's very precise. That's very precise. Okay. Now I would change the question by a bit. अगर आप इस गाड़ी के ओनर नहीं होते, अगर आप अनबायस्ड एज एन आउटसाइडर आप देखते, या फिर आप जब मल्टीपल गाड़ियाँ देख रहे थे उस टाइम अगर इस गाड़ी को आपको 10 में स्कोर करना होता तो व्हाट वुड यू हैव स्कोर्ड दिस कार? क्योंकि उसमें मैं अगर स्कोर करता तो अराउंड 9, क्योंकि अभी बाहर से अभी कम हो गया तो पैसा खर्चा करके स्कोर कम हो गया। हाँ, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि नहीं, क्योंकि अब आप अगर आप बाहर से आप देख रहे हो तो कोई भी गाड़ी, बहुत सारा चीज़ें, जैसे डैटसन गो प्लस भी आपको अच्छा लगेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर से देखने में अगर और देखूंगा पीछे का टेल लाइट कोई जला के जा रहे तो मेरे को ऑब्वियसली वो अच्छा ही लगेगा, और अगर सामने का लुक या साइड का व्यू देखूंगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा उसमें। तो लेकिन जब चला रहा हूँ और मेरा जो सेफ्टी रेटिंग है एंड मेरा जो ग्राउंड क्लियरेंस, वो देखने के बाद पता नहीं चलेगा मेरे को कि ग्राउंड क्लियरेंस उसका ज़्यादा है या कम है। तो ये जो रेटिंग है वो एक्चुअली वो बेनिफिशियरी है। इतना अनबायस्ड बहुत कम लोग होते हैं, एंड वी रियली आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर तन्मय कि वो इतने अनबायस्ड स्कोरिंग किए। खरीदने के बाद कम बहुत रेयरली होता है। आप मेरे सभी वीडियोस में देखेंगे कि खरीदने के बाद बढ़ जाता है, इसमें कम हुआ है। तो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। हम लोग अपने चैनल में बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, गाड़ियों के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, कंपैरेटिव वीडियोस, बहुत सारी चीज़ है। प्लीज़ गो थ्रू द चैनल। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेंटेन ऑल दी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स व्हेन यू आर ऑन एंड ऑफ द रोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।